हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके प्यारे चैनल नीरज लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज रीजनिंग का छठा प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला सवाल दिया है कि 5 लड़के हैं। RBCL द्वारा बनाए गए रनों की तुलना की जाती है। किसी भी 2 लड़कों के रन समान नहीं है। B के रन Q से कम है लेकिन C से अधिक है। L के रन R से अधिक है लेकिन C से कम है। तो निम्न में से कौन सा इन लड़कों द्वारा बनाए गए रनों का सही क्रम होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोस्तों क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 5 लड़के हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि 5 लड़के हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा पेन का साइज छोटा कर लेते हैं। 5 लड़का दिया है। यहाँ पे बोल रहा है कि B के रन Q से कम है लेकिन C से अधिक है। B का जो रन है Q से कम है। B का जो रन है Q से कम है लेकिन C से कम है। Q से कम है लेकिन C से अधिक है। L के रन R से अधिक है लेकिन C से कम है। L का जो रन है R से अधिक है। L का रन है जो R से अधिक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया है L के रन R से अधिक है लेकिन C से कम है। L का जो रन है वो R से अधिक है। R से अधिक है लेकिन C से कम है, तो C से यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा ये पूछ रहा है। तो Q जो है Q का रन L से ज़्यादा है और R से भी Q का जो रन है L से ज़्यादा है। तो Q का रन जो है L से ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों दिया है L से ज़्यादा दिया है Q का रन। यहाँ बोल रहा है कि L जो है L का जो रन है R से अधिक है। L का रन जो है R से अधिक है। यहाँ पे R से अधिक है दोस्तों। तो समीकरण फर्स्ट जो है वो सही है दोस्तों। सेकंड वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। B का रन जो है L से अधिक है। B का रन L से अधिक है, ये तो सही है। L का रन जो है C से अधिक है। L का जो रन है C से अधिक है। L का रन C से तो अधिक नहीं है, C से कम है। तो यहाँ पे गलती किया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक हो जाएगा दोस्तों, दूसरा गलत हो जाएगा। केवल एक सही है इसमें। अगला देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है कि यहाँ पे शब्द दिया है EAGLES के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे शब्द जो दिया है E दिया है, A दिया है, G दिया है, LES दिया है। इस शब्द से यहाँ पे कौन सा बनेगा इसको देखना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया है एस है, ए है, जी ई, SAGE। तो एस यहाँ पे हो गया, ए हो गया, ये जी हो गया और ई हो गया। ये तो बन रहा है, ऑप्शन ए भी बन रहा है। अब बी देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे बी में देखिए LEGS और एस ये भी बन रहा है। और जी को देखते हैं कि जी बन रहा है कि नहीं। सी वाला देखते हैं, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे GALE तो जी यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एल हो गया, और यहाँ पे ए हो गया और ई यहाँ है। तो ऑप्शन सी भी बन रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो डी में दिया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है यहाँ पे कि दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है। इसमें यहाँ पे दिया है इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर ही विपरीत फलक पर होगा। यहाँ पे कौन सा विपरीत फलक पर होगा वो पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा विपरीत फलक पे आ रहा है। तो यहाँ पे y का विपरीत क्या हो जाएगा। यहाँ पे y का विपरीत दोस्तों m हो जाएगा। यहाँ पे y का विपरीत m हो जाएगा, a का विपरीत k हो जाएगा, a का विपरीत k हो जाएगा दोस्तों, और u का विपरीत s हो जाएगा, u का विपरीत s हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि किस ऑप्शन में उसका दिया है विपरीत। तो k a दिया है, k का विपरीत a है, k का विपरीत a है, ऑप्शन ए तो सही है दोस्तों। यहाँ पे y का विपरीत s है, y का विपरीत m है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे कैंसिल हो गया। सी को देखते हैं, y का विपरीत k है, y का विपरीत k नहीं है, m है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया।
यू का विपरीत ए है, यू का विपरीत एस है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया। सिर्फ ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पे गलती हो तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, उसको सुधारा जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात करना है दोस्तों, कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए बी 1 दिया है दोस्तों, और यहाँ पे बी सी ई 2 दिया है, सी ई एच 3 दिया है, और अगला यहाँ पे जो है उसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए दिया है, यहाँ पे बी, तो +1 कर रहा है, यहाँ बी से सी, तो प्लस यहाँ भी 1 कर रहा है, तो सी से जब यहाँ आएंगे तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, डी हो गया। यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे डी हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 + 2 सी कर रहा है, 3 पे सी होता है, यहाँ देखिए 3 और 2 5 किया है, और 5 और 2 अब यहाँ पे +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पे जी हो जाएगा। डी जी से जो ऑप्शन होगा वही होगा, तो 2 ऑप्शन तो यहाँ कैंसिल हो गया। और देखते हैं तीसरा क्या दिया है, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है सी, ई दिया है, तो बी होता है 2 पर, ई होता है 5 पे, तो यहाँ पे कितना प्लस किया है, +3 किया है दोस्तों। यहाँ पे +3 करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 में +3 को जब करेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 पर क्या होगा, 11 पर के होता है दोस्तों, तो डी जी के, यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिया है इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, डी जी के 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 5 नंबर में दिया गया है कि दी गई शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में आते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है दोस्तों, कि पहले कौन सा लेटर आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। इस तरह आपको डेली ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं कि यहाँ पे पहले कौन आता है, तो यहाँ वी आई सभी में कॉमन है दोस्तों, तो यहाँ से वी आई सभी में काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ओ बचा, यहाँ एन बचा, यहाँ ओ एन, तो ओ होता है 15 पर, एन होता है 14 पे, तो पहले आ जाएगा 2 नंबर, पहले 2 आ जाएगा। और तो 2 से जब शुरू होगा तो ऑप्शन भी आपको एक नज़र से देखते रहना है दोस्तों जी, इससे कि आपको टाइम बचेगा। तो यहाँ देखिए बी और सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, इस तरह आप देखते रहिएगा, तो हो सकता है कि तीसरा ऑप्शन भी कुछ 2 से शुरू ना हो, तो यहाँ से उसको भी काट देंगे तो ऑप्शन ए हो जाता, तो आपको पूरा नहीं निकालना पड़ता, इसलिए एक नज़र आप ऑप्शन पे भी रखिएगा। यहाँ ओ सभी में कॉमन है, तो ओ को काट देंगे दोस्तों। यहाँ पे बचा एल, तो एल भी कॉमन है चारों में, तो चारों में से एल को काट देंगे। यहाँ पे बचा ए, यहाँ ए, तो ए पहले आएगा, तो ए को पहले काट देते हैं। यहाँ पे सी बचा, यहाँ टी बचा, तो पहले सी आएगा उसके बाद टी आएगा, तो 5 आ जाएगा पहले, उसके बाद 1 होगा, तो 25। यहाँ पे देखिए 251 से शुरू होगा, तो 251 से शुरू एक ही ऑप्शन है डी में, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया। आपको यहाँ भी बता देते हैं, तो यहाँ एन बचा दोस्तों, एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले 3 हो जाएगा, पहले 3 के बाद 4 हो जाएगा, 25 134 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल दिया है 6 नंबर, 18 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। छह नंबर सवाल का क्वेश्चन आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए मार्च में दिया है 18, तो ये 18 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे 18 तारीख ले लेंगे मार्च का, और इसके बाद मंथ लेंगे, तो मार्च का कोड होता है 4, यहाँ पे इसके बाद ईयर लेंगे, तो 2000 जो है वो लीप ईयर होता है दोस्तों, तो इसका कोड होता है 6 होता है। अब 20 को ऐसे ही 20 लिख देंगे, एक बार 20 को यहाँ पे
4 से डिवाइड इसको क्या बोलते हैं 4 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 5 बार में ये कट जाएगा तो उस 5 को भी यहाँ पे ले लेंगे और सभी को ऐड कर देंगे। जो यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ हो गया 6 4 10 8 18 हो गया, 5 18 5 23 हो गया, 3 हो गया, 3 2 5 53 हो गया। अब 53 को दोस्तों 7 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ 53 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 7 49 हो गया। तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। तो अब जो यहाँ पे 4 पे कौन सा दिन होता है, तो यहाँ पे देखिए 1 पे हो गया संडे, 2 पे मंडे हो जाता है, 3 पे वेडनेसडे हो गया, 4 पे थर्सडे हो जाएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1 पे जो हो गया ये हो गया संडे, 2 पे मंडे हो गया, 3 पे हो गया थर्सडे हो गया, यहाँ पे 4 पे हो गया वेडनेसडे हो जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे हो गया। यहाँ पे 4 पे वेडनेसडे हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे बुधवार हो जाएगा इसका दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है 7 पे। 7 नंबर में दिया है कि 7 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक वृत्ताकार मेज है, इसके चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। 7 लड़के हैं जो केंद्र से मेज के चारों ओर केंद्र की एक सेकंड दोस्तों, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये दोस्तों एक सेकंड, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये जो है सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब मेज के बीच में, बीच की ओर सभी एक अपने अपने सामने की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब अगला देखते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है भी जो है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। भी जो है आर के दाईं ओर, भी जो है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान, तो पहला ये हो गया, दूसरे स्थान पे भी हो गया। यहाँ पे यू जो है आर के ठीक बाईं ओर है, यू जो है आर के ठीक बाईं ओर है, यहाँ पे आ जाएगा। पी जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एस जो है टी और एस टी क्यू के निकट पड़ोसी है, एस और टी जो है क्यू के निकट पड़ोसी है। तो लगातार 3 आदमी को रखना है, तो 3 तो यहीं पे आ सकता है क्योंकि 3 यहीं पे खाली है, तो क्यू हो जाएगा बीच में। यहाँ पे टी और एस जो है क्यू के निकट पड़ोसी है। अब यहाँ पे बोल रहा था पी जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान, तो टी को यहाँ रख देंगे तो इसके दायां पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे पी हो जाएगा, एस जो है यहाँ आ जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। भी के निकट पड़ोसी कौन है, भी के निकट पड़ोसी, भी के निकट पड़ोसी एस और पी है, एस और पी है। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, पी और एस इस भी का निकट पड़ोसी है। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पे दिया है दोस्तों कि इस आकृति को पूरा करना है, कि अगला यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा वही बतलाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए दोस्तों, ये यहाँ देखिए आकृति में पहले देखिए, उसके बाद आप ऑप्शन आंसर निकाल पाइएगा। यहाँ जो ओ है वो यहाँ ऊपर चला गया, जो यहाँ त्रिभुज है ये नीचे आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये जो दिया है आकृति, इसको ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे सभी में ऊपर दिया है तो ये तो ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे जो आयत के जैसा ये दिया है ये ऊपर हो जाएगा, और इसके बाद ये आकृति जो है ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए में तो ऐसे है नहीं, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ भी ये नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। तो यहाँ जो है त्रिभुज ये ऊपर चला जाएगा, ये जो वृत्त है ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से त्रिभुज ऊपर चला जाएगा, वृत्त नीचे आ जाएगा। तो नीचे जिसमें वो होगा, यहाँ वृत्त होगा, वो सही होगा। सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है दोस्तों। अगला सवाल 9 नंबर में दिया है। यहाँ पे 3 दिया है, 8 दिया है और 17 दिया है और 32 दिया है। अगला पद पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे 3 दिया है, 8 दिया है और 17 दिया है, 32 दिया है और अगला पद पूछ रहा है कि क्या होगा दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं कि ये कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे तो 8 होगा। तो 8 दूना 16 प्लस 1 कर रहा है। एक बार करके देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं दोस्तों। 3 दूना 6 हो गया, प्लस 2 करेंगे तो 8 हो गया। 8 दूनी 16 प्लस 1 यहाँ कर रहा है। यहाँ पर 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो यहाँ तो माइनस कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। ये लॉजिक नहीं लगेगा दोस्तों। कुछ और देखते हैं कि क्या दिया है। यहाँ पे देखते हैं कि और क्या लॉजिक लग रहा है। इसको हम 1 का यहाँ पे क्यू मान लेते हैं और प्लस 2 करते हैं दोस्तों, तो ये 3 हो जाएगा। ये 8 दिया है, इसको 2 का क्यू कर देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों। और प्लस 8 करेंगे, जब 8 कर देंगे तो ये 9 8 17 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 32 दिया है। 32 को 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में जो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कर रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहा है, 3 और 4। अब अगला पद जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। अब प्लस में अब कितना ऐड करेंगे, यहाँ देखिए 2 ऐड कर रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, इसका डबल ऐड कर रहा है। 8 का डबल 16 किया, तो 16 का डबल 32 कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 57, यहाँ पे हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57 हो गया। आगे चेक कर लेंगे कि हम जो बना यहाँ पे निकाले वो सही है कि नहीं। तो अब 5 का स्क्वायर किए हैं, तो अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर करके देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। यहाँ पे 32 प्लस 32 का डबल 64 को ऐड कर लेंगे। तो 6 4 10 हो गया, 6 3 9 1 10 हो गया। सही है दोस्तों, यहाँ पे 100 दिया था, आ गया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 57 इसका सही आंसर होगा दोस्तों। 10 नंबर सवाल का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। आपके पास 10 सेकंड का समय है, बताइए 10 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। दस नंबर सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। यहाँ पे देखिए 1083 दिया है, यहाँ पे 663 दिया है। यहाँ पे जो दिया है 1083 और 363 दिया है। यहाँ पे 363 का संबंध 1083 से है। तो ये कैसे हो रहा है दोस्तों, इसको यहाँ पे अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या यहाँ पे 363 हो पाएगा, देखते हैं। यहाँ पे काटते हैं तो यहाँ पे तितरी के 9 हो गया, 1 बचा 18, 3 छक्का 18 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। 361 बार में कट रहा है। अब प्लस 2 करेंगे तो 363 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं 804 को, 804 को 3 से डिवाइड करेंगे जब, तो 3 दूना के 6 हो गया, 2 बचा 20 हो गया।
तो 6 18 हो गया, 2 बचा है यहाँ पे 24 हो गया, 8 तिरिके 24 हो गया, 268 अब प्लस 2 जब कर देंगे इसमें तो 270 हो जाएगा। इसका आंसर 270 दिया है दोस्तों, 270 ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप चाहिएगा तो 2487 को भी निकाल कर देख सकते हैं। आपको लगे कि हाँ ये लॉजिक सही नहीं है कि है, तो यहाँ पे 2487 को निकालिएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। अगला सवाल दिया है यहाँ पे, एक निश्चित कोड भाषा में SCENE को 46 लिखा जाता है। यहाँ पे S है, यहाँ पे C है, E को 46 लिखा जाता है दोस्तों। तो देखते हैं कि कैसे लिख रहा है। तो आपको जब ये याद होगा ये ABCD का अक्षर कि ये कितने पे होता है, तभी आप जल्दी से निकाल पाइएगा दोस्तों, नहीं तो इसको आप लिखते रह जाइएगा कि S कितने पे होता है, C कितना पे होता है, तो बहुत समय लगेगा। इसलिए पहले आपको ये याद कर लेना है कि ABCD का लेटर कितना पे होता है, कौन सा, तो आप जल्दी निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए S जो होता है 19 पे होता है, S 19 पे होता है, C 3 पे होता है, E 5 पे होता है, N जो होता है 14 पे होता है, E 5 पे होता है। इन सबको ऐड करके देखेंगे कि क्या यहाँ पे आ रहा है कि नहीं 46। तो यहाँ 9 3 12 हो गया, 5 17 हो गया, 4 21 हो गया, 5 26 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा, 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 46 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो दिया है रियल सम के साथ ऐड किया है दोस्तों। तो अब यहाँ पर रेट का निकाल देंगे कि क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं कि क्या आता है, RATE कि इसका क्या होगा। तो R जो होता है A 18 पे होता है दोस्तों, R 18 पे हो गया, A 1 पे होता है, T 20 पे होता है, E 5 पे होता है। तो यहाँ पे 9/14 हो गया, 3 1 4 हो गया, 44 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप यहाँ पे पिक्चर का भी निकाल कर देख सकते हैं कि 92 आ रहा है कि नहीं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। 13 नंबर सवाल जो है, एक घड़ी जो है 2 घंटा 20 बजे 6 मिनट धीमी है और 8 बजकर 20 मिनट में 12 मिनट धीमी है, तो यह जो है किस समय सही समय दिखाएगी, पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2:20 में 6 मिनट धीमी है, यहाँ पे दिया है 2 बजकर 20 मिनट में 6 मिनट ये धीमी दिया है, 6 मिनट धीमी है। और यहाँ पे जो है 8 बजकर 20 मिनट पर कितना 12 मिनट धीमी है। तो जब यहाँ पे धीमी रहेगा और यहाँ पे धीमा देगा तो दोस्तों माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर देता कि यहाँ पे तेज है और यहाँ देता कि धीमा है, तो वो जो होता है वो प्लस होता है दोस्तों। धीमा धीमा दिया रहेगा तो माइनस होगा, या तेज तेज दिया रहेगा तब भी माइनस होगा। यहाँ पे देगा धीमा है और तेज है तब प्लस होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों समय में डिफरेंस कितना है। तो 2 बजकर 20 मिनट यहाँ दिया है, यहाँ 8 बजकर 20 मिनट, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस 6 घंटा का हो रहा है दोस्तों। 2 बजे से 8 बजे तक डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। यहाँ पे जब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस होगा, 6 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो 6 मिनट डिफरेंस होने में 6 घंटा लग गया, तो 1 मिनट का डिफरेंस होने में कितना देर लग जाएगा, 1 मिनट का डिफरेंस होने में 1 घंटा लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 6 मिनट, यहाँ पे देखिए 6 मिनट धीमी है ये पूछ रहा है, तो 6 मिनट निकाल देंगे। तो 6 मिनट धीमी है तो 6 घंटा हो जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते थे कि 6 मिनट धीमी है तो 6 घंटा लग रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे 2 बजकर 20 मिनट में से 6 घंटा को घटा देंगे। यहाँ पे दिया है 2 बजकर 20 मिनट, उसमें से 6 घंटा को घटा देंगे दोस्तों। जब यहाँ पे 6 घंटा को घटा देंगे तो 2 को आप मान सकते हैं कि 12 के बाद 1 2 14 मान सकते हैं। इसमें 14 में से जब आप 6 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 8 6 14 होता है, 8 बजकर 20 मिनट हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 8:20, जो ऑप्शन ए में दिया है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप लोग देख लीजिए दोस्तों जो सही है कि नहीं। 8:20 इसका रियल टाइम आ रहा है कि उस समय सही समय दिखाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। 13 नंबर सवाल। यहाँ पे जो दिया है 13 नंबर में, किसी विशिष्ट कूट भाषा में MNGOES को AEGMNOS के रूप में लिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे लिख रहा है। यहाँ पे दिया है M दिया है, A दिया है, N दिया है, GOES को AE दिया है, AEGMNOS के रूप में लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसे ये लिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो सभी लेटर दिया है उसी से ये भी बनाया है। तो इसको देखते हैं कि पहले ये कैसे दिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो दिया है कि यहाँ पे जो पहले आता है अल्फा ABCD में जो पहले अक्षर आता है उसे जो है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। जो पहले अक्षर आएगा उसके बाद जो आएगा, उसके बाद जो आएगा, ऐसे ही बढ़ाते जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहले ए दिया है यहाँ पे, उसके बाद इसमें से ई दिया है, क्योंकि ए के बाद इसमें दिया है ई बड़ा है। ई के बाद इसमें कौन सा बड़ा है? ई के बाद इसमें जी बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे जी को लिख दिया। जी के बाद एम बड़ा है क्योंकि एम 13 पर होता है। उसके बाद एन बड़ा है क्योंकि एन 14 पर होता है। उसके बाद ओ बड़ा है क्योंकि वो 15 पर होता है। इसके बाद एस दिया है, एस 19 पर होता है। तो वही फ्रेंड के साथ करना है दोस्तों। FRIEND, फ्रेंड के साथ यही करना है कि पहले कौन सा लेटर आएगा उसके बाद कौन सा आएगा वही लिखना है। तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले यहाँ पे डी हो जाएगा। डी के बाद कौन सा होगा? ई होगा। ई के बाद एफ हो जाएगा। एफ के बाद जी एच नहीं है, आई हो जाएगा यहाँ पे। आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, यहाँ पे एन हो जाएगा दोस्तों। एन के बाद आर हो जाएगा। DEFINR हो जाएगा। DEFINR हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि असंगत का चयन करें। सिलेक्ट द ऑड ऑन आउट। यहाँ पे असंगत का चयन करना है दोस्तों कि ये इसमें से चारों में से कौन सा एक जो है वो चारों में संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे तो देखिएगा तो GT रोड एक पहले अपोजिट नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ए का जेड तो दिया नहीं है तो अपोजिट तो होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टरनेट पे चल जाते हैं दोस्तों। अल्टरनेट करके देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं। तो अल्टरनेट भी यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो दिया है इसको लिख देते हैं पहले। जी दिया है, टी दिया है, एच और यू ये दिया है, A N B और O दिया है। सी दिया यहाँ पे, ई दिया है, FR और S दिया है। यहाँ पर CODP दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे G और H +1 कर रहा है। G 7 पे होता है, H 8 पे होता है तो +1 किया। यहाँ पे देखिए A जो होता है 1 पे, अब प्लस यहाँ पे B होता है तो +1 इसमें भी किया है। यहाँ पे देखिए C होता है 3 पे, D होता है 4 पे, +1 किया है। तो यहाँ +1 करता है तो E 5 पे होता है, F आता है यहाँ पे 6 पे, तो ये +1 नहीं किया दोस्तों। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा इसका दोस्तों। जो ऑप्शन C इससे संबंधित नहीं है चारों से। C एक अलग है इसमें चारों में, क्योंकि E होता है 5 पर, आर होता है 18 पर, यहाँ प्लस कितना किया? 13 प्लस किया है। इसलिए जो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे उस विकल्प दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा दोस्तों। यहाँ पे कौन सा पद आएगा वही निकालना है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि क्या दिया है। 5, 16, 28, 36, 71, 90, 234 और 342। इसके बाद कौन सा आएगा वही पूछ रहा है दोस्तों।
तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आप एक बार डिफरेंस से चलिएगा, डिफरेंस से जाइएगा तो जल्दी आंसर निकाल पाइएगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई भी नहीं किया है कि इसका डबल होता तो देखते कि हम मल्टीप्लाई किया होगा। तो इसको डिफरेंस से निकालिएगा तो जल्दी निकाल पाइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 11 किया है, प्लस 5 में 11 करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एक 12 यहाँ पे प्लस किया है, प्लस 11 किया प्लस 12 किया, यहाँ पे देखते हैं कितना किया है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो 28 8 यहाँ पे प्लस किया है, क्योंकि 28 8 36 हो गया। यहाँ पे 36 दूना 72 होता है, तो यहाँ पे प्लस 35 किया है दोस्तों, क्योंकि 71 है। यहाँ पे 19 प्लस किया है, 71 19 90 हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि कितना प्लस किया है, 134 और 10 144 को यहाँ पे ऐड किया है दोस्तों। 144 यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे कितना ऐड किया है, 34 और 6 40 और 2 42 प्लस 8 यहाँ पे किया है दोस्तों। 108 किया है, सॉरी दोस्तों 108 किया है, क्योंकि 342 न 108 इसमें ऐड किया है। अब यहाँ से भी तो कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको एक बार और डिफरेंस कर लेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 11 और 1 12 प्लस 1 किया, यहाँ पे प्लस 1 किया, यहाँ पे -4 किया, यहाँ पे कितना प्लस कर रहा है, यहाँ पे प्लस का 27 कर रहा है दोस्तों, 27 8 35 हो गया। यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 16 माइनस कर रहा है, 16 19 35 हो गया, -16 कर रहा है। यहाँ पे कितना प्लस कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों प्लस कितना कर रहा है, 144 में से 19 को घटा दीजिएगा तो 100 कितना हो जाएगा, 14 में से 9 गया 125 हो जाएगा दोस्तों। 125 यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे कितना माइनस किया है, यहाँ पे देखिए 44 में से 8 को घटाना है दोस्तों, तो यहाँ पे 36 माइनस किया है, 36 8 44 हो गया। तो ये देखिए ये किसी ना किसी का स्क्वायर बन रहा है दोस्तों, तो ये तो हो गया 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, इसको दोस्तों 3 का क्यू है, 3 का क्यू है, 3 का क्यू 27 होता है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यू है दोस्तों 125, ये 6 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे 7 का क्यू निकालना है। तो यहाँ पे एक जो है इसको स्क्वायर नहीं किया है, इसको क्यू किया है दोस्तों, 1 का क्यू किया है पहले, 1 का क्यू 1 हो गया, तो 7 का क्यू जब करेंगे तो 343 हो जाएगा दोस्तों, 7 का क्यू 343 हो गया। 7 का क्यू 343 को 108 में ऐड कर देंगे, 108 में जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8 3 11 हो गया, 4 1 5 हो गया, 451 आ गया, और 451 को यहाँ पे 342 में ऐड कर देंगे, 451 प्लस 342 को 451 से ऐड कर देंगे तो 3 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 7 93 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी दिया है दोस्तों, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसएससी जीडी 2026 में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये सभी सवाल जितना भी हम करा रहे हैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट, वो सभी एसएससी जीडी 2026 में पूछा हुआ है दोस्तों, सभी सवाल पूछे हुए हैं, उसी को कराया जा रहा है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है, यहाँ पे 16 नंबर सवाल में, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक किया है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो दिया है 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सा मिस्टेक किया है, क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है कि 16 नंबर में क्या है, तो इसको अगले दिन हम करा देंगे दोस्तों, अगले दिन हो जाएगा ये कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि यहाँ पे क्वेश्चन लगाया नहीं है दोस्त। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है, अगला सवाल यहाँ पे 17 नंबर दिया है, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन से है कि इसमें कौन की जो है जी से, जी का ए से क्या संबंध है, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर में क्या दिया है, ए जो है डी का पिता है, ए जो है यह डी का पिता है, डी का पिता है तो ये तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पिता है तो प्लस होगा। अब माइनस लेंगे जो यहाँ पे लेडीज होगा उसके लिए, यहाँ पे सी जो है डी का भाई है, सी जो है डी का भाई है, तो डी का भाई है सी, तो ये तो प्लस हो गया।
यहाँ पे दिया है जी जो है बी की माँ है, जी जो है बी की माँ है, जी जो है बी की माँ है और सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है दोस्तों। यहाँ पे सी जो है बी का भाई है, बी का भाई है तो ये भी प्लस हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे दिया है जी जो है बी की माँ है, बी की माँ जो है वो जी है, यहाँ पे बी की माँ जी है, यहाँ पे जी है तो ये तो माइनस हो गया। अब बोल रहा है जी का ए से क्या संबंध है, जी का ए से, तो ये तो हो गया पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनका ए का पुत्र था डी, डी का भाई था सी, सी का भाई था बी, अब बी की माँ जी है तो ये तो दोनों पति पत्नी हो जाएंगे दोस्तों, ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो डी का जो ए का जो है जी से क्या संबंध है, तो इसकी पत्नी हो जाएगी, ए की पत्नी हो जाएगी जी, इसकी पत्नी हो जाएगी, ए की पत्नी हो जाएगी जी दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइफ हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 18 नंबर में दिया है कोई भी लड़की संगीतकार नहीं है, कथन और निष्कर्ष वाला है। कोई भी लड़की जो है यहाँ पे गर्ल जो है ये जो है सिंगर नहीं है, सिंगर को एस मान लेते हैं, गर्ल को जी मान लेते हैं, सिंगर नहीं है। कोई भी सिंगर शिक्षक नहीं है, कोई भी ये सिंगर वाला टीचर नहीं है, तो टीचर को यहाँ पे नहीं काटेगा सिंगर वाला दोस्तों। सभी सितारे संगीतकार हैं, जितना भी सितारे हैं वो यहाँ सितारा वाला जो है संगीतकार के अंदर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि सभी जो संगीतकार है वो सभी सितारे जो है संगीतकार है। यहाँ पे दिया था संगीतकार, तो सभी जो सितार वादक है वो संगीतकार के अंदर है। ये जो दिया है स्टार्स जो है, सभी स्टार्स जो है म्यूजिशियन है, मतलब सभी सितारे सितारे जो है संगीतकार हैं। और देखते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा दोस्तों। यहाँ पे कथन एक को देखते हैं कि क्या दिया है, कोई भी सितारा जो है लड़की नहीं है, यहाँ पे कोई भी सितारा जो है लड़की नहीं है। जब संगीतकार ही लड़की नहीं है तो सितारा तो संगीतकार के अंदर है, तो ये तो कभी होगा नहीं। तो कथन एक जो है ये सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह संगीतकार के अंदर सितारा है दोस्तों। तो जब संगीतकार ही लड़की नहीं होगा तो सितारा कैसे होगा, क्योंकि सितारा जो है संगीतकार के अंदर है। और यहाँ पे दूसरा कथन देखते हैं क्या दिया है, कोई भी सितारा जो है शिक्षक नहीं है, कोई भी सितारा शिक्षक नहीं है, सितारा वाला टीचर को काट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे तो पहले संगीतकार को ही मना कर दिया कि कोई भी संगीतकार टीचर नहीं है, ये सितारा जो है संगीतकार के अंदर है, तो सितारा जो है कभी भी टीचर को नहीं काटेगा। तो यहाँ पे तो कथन दो भी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कथन दो में बोल रहा है कि कोई भी सितारा जो है शिक्षक नहीं है, सितारा वाला शिक्षक नहीं है, तो ये तो सही है, कोई भी सितारा शिक्षक नहीं है, तो कथन दो भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इसका आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि क्या दिया है। 19 नंबर में दिया है कि एक कागज दिया है, पारदर्शी कागज को बिंदीदार रेखों पर मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। इस आकृति को जब आप मोड़ दीजिएगा ऊपर के तरफ तो ये कैसे दिखाई देगा वही पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ से दिया है कि ये बिंदीदार जो दिया है, यहाँ से ऊपर के तरफ आपको ये नीचे वाला जब मोड़ दीजिएगा, ये नीचे वाला ऊपर के तरफ मोड़ दीजिएगा तो ये कैसे दिखाई देगा यही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस चारों ऑप्शन में देखना है कि ये कैसे दिखाई देगा, उसको निकालना है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, बताइए कि 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो ऑप्शन आप निकाल पाइएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया है। यहाँ पे देखिए जो ए वाला हिस्सा है ये नीचे के तरफ, इसको जब आप मोड़िएगा तो ये लाइन भी आएगा, दो लाइन यहाँ पे आ जाएगा, एक ऊपर के तरफ होगा एक यहाँ पे काटेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में तो लाइन दिया नहीं है, एक ही लाइन दिया है, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक यहाँ पे लाइन नहीं है, क्योंकि नीचे दो लाइन है। इसको हम हटा देते हैं कि आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए नीचे दो लाइन है, तो यहाँ भी ऊपर भी दो लाइन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो है नहीं। ऑप्शन सी में भी ये लाइन वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए डी और बी और डी में दोनों लाइन दिया है, डी और बी में दोनों लाइन दिया है, तो जब ये पहले से त्रिभुज है दोस्तों तो ये तो हटेगा नहीं। ऑप्शन डी में जो है यहाँ पे हटा दिया है दोस्तों, तो डी में हटा दिया तो डी भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा कौन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिभुज पहले से है तो ये तो रहेगा ही, ये वाला दोनों लाइन ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, आज का लास्ट सवाल है 20 नंबर। आपको डेली 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है दोस्तों, जो एसएससी जीडी 2026 में पूछा हुआ सवाल है। आगे ये जो पूछा हुआ 2026 में सवाल था, ये न्यू पैटर्न पर सवाल था दोस्तों, क्योंकि सभी लोग कैलेंडर का पहले क्वेश्चन नहीं देखते थे, और 2026 के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन दिया है, जो आपको डेली कराया जा रहा है दोस्तों, कि आप देखते होंगे कि डेली 2 क्वेश्चन कैलेंडर से मिल रहा है दोस्तों। तो आपको न्यू पैटर्न पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा। 20 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो समीकरण दिया है, अगर आपको ये पहले दिखाई देगा तो उसको आप पहले ही निगलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आप इसको बनाने लगिएगा तो इसमें 4-5 सेकेंड का 4-5 मिनट का समय लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दिया है 4, तो चारों को आपको सॉल्व कीजिएगा तब आंसर निकलेगा। तो आप यहाँ पे पहले ही निकालने लगिएगा तो 4-5 मिनट इसी में लग जाएगा दोस्तों। तो पहले जब ये क्वेश्चन आए तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सही होगा। यहाँ पे प्लस का अर्थ जो है वो भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, और प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ भाग है। तो यहाँ पे निकाल के देखते हैं कि किससे ये समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 42 दिया है, गुना के जगह क्या ले लेंगे, यहाँ पे गुना का अर्थ क्या दिया है, गुना का अर्थ भाग दिया है, गुना का अर्थ भाग दिया है, गुना का अर्थ भाग दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे 42 को 28 से भाग दे पाइएगा, कभी भी ये नहीं होगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना 48 कर देंगे। प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ माइनस दिया है 45 बराबर 40, करके देखते हैं कि दोस्तों हो रहा है कि नहीं। 42/28 गुना में यहाँ पे 48 कर देंगे, तो यहाँ पे 7×4 28 हो गया, 7×5 = 32, 7×6 = 42 हो गया, 4×2 = 8 हो गया, 4×1 = 4 हो गया। तो यहाँ पे 6×21 को करेंगे और -45 कर देंगे, तो यहाँ पे 40 आ पाएगा। तो 6 हो गया, 6×2 = 12, 126 में से जब 45 घटाइएगा तो कभी भी 40 नहीं आएगा दोस्तों, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसको हटा देंगे। अगला देखते हैं, ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे दिया है 42, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह को किस में बदलना है, इसको भाग में बदलना है, तो भाग हो जाएगा यहाँ पे 28। अब माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ गुना दिया है, गुना 30 हो जाएगा। अब भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ यहाँ पे भाग का अर्थ प्लस दिया है, प्लस 48। अब प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ माइनस किया है, -45 बराबर 48। यहाँ पे 42/28 गुना 30 हो जाएगा, तो 7×4 = 28, 7×6 = 42 हो जाएगा। यहाँ 2 बार में ये कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, ये 30 जो है 15 बार में कट गया, तो 15×3 = 45 यहाँ पे हो गया। अब प्लस में 48 - 45 बराबर में 48 लाना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए प्लस में 45 है, यहाँ माइनस में 45 है, तो 45 से 45 कैंसिल हो गया, बचा कितना 48, तो यहाँ भी 48 है, तो ये बी पे समीकरण बी सेटिस्फाइड हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसको निकाले तो 48 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला आज का ये 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हो गया, जो बचा है उसको कल करा देंगे दोस्तों, जो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन में छूटा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों।